देखो ये महामाया का मंदिर है। हम आज इनके दर्शन करवाएंगे और यहाँ की बहुत ही अच्छी मान्यता है। आप तो देखो कितनी उछीड़ है, यहाँ कोई भीड़ भी नहीं है और बहुत ही पुराना मंदिर है। यहाँ चैत के छठ, सातवें और आठवें में 3 दिन मेला लगता है। बहुत ही अच्छा। वैसे तो आप किसी भी दिन आके प्रसाद चढ़ा सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो। अगर नहीं तो देखो, हम भी इन दिनों में कभी कभी आए और आज हम यहाँ सीकरी अपनी नंद के आए थे, तो हमने सोचा जब यहाँ आए हैं तो हमारे पोते का बर्थडे भी है आज और मैया रानी के दर्शन भी करके जाएंगे। फिर हमने मैया रानी का दर्शन किए बड़े अच्छे से। क्या हुआ? मेरे राधा के खांसी जुकाम हो रहे हैं ना, बहुत परेशान है। हो गया। और हमने इस तरह एंट्री करी और मैया रानी को प्रसाद चढ़ाया, प्रणाम करा। जय माता दी सभी को। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और कई दिन हो गए थे दावत खाते हुए, आज हमने सोचा कि चटनी बनवाएंगे और अपने घर का धनिया हमने उगा रखा है और टमाटर। फिर खेत में से लाए थे बथुआ तोड़ के कुछ हम, ये हमने रखा कि हम साग बनाएंगे, क्योंकि अब सर्दी जा रही है, होली तक 1-2 बार ही साग बनेगा। और ये पके हुए थे टमाटर हमारे, तो इस तरह हमने उन्हें तोड़ा। और घर के टमाटर, घर की अपनी सब्जी बहुत ही अच्छी होती है, इसमें कोई बीमारी नहीं होती। और अगर इसमें कीड़ा वगैरह भी लगता है तो मैं तो घर के चूल्हे की राख ही बखेर देती हूँ अपनी, क्योंकि हम उपले भी पाते हैं तो हमारे चूल्हा चलता है तो उसमें राख भी हो जाता है तो ख़राब नहीं होते। ये बेल वाला टमाटर है तो इसे रस्सी से बांधना पड़ता, हमने बांधा नहीं अब की बार, लेकिन बांधेंगे ज़रूर इसे अब रस्सी से, ताकि टमाटर ख़राब ना हो जाए। ये नीचे रखने से ना थोड़े थोड़े दाग से हो गए हैं इनमें। और हमने टमाटर की चटनी बनवाई फिर, और चटनी बनवा के 2-2 रोटी खा के फिर हम अपनी नंद के वहाँ जाने की तैयारी करी। सारी सब्जियाँ चेक करके हाँ भाई, घर की साग सब्जी का तो कुछ ठिकाना नहीं है। और फिर हमने बाखला भी बो रखा है। देखो ये बाखले में भी फूल आ रहे हैं, इन्हीं में ही फली आने लग गई, छोटी छोटी सी, कितनी सुंदर लग रही है फूल भी और फल भी। और फिर हम पहुँचे अपनी नंद के यहाँ और वहाँ उनसे मिल के फिर हम पहुँचे महामाया के मंदिर। तो हमने वहाँ का आपको पहले भी थोड़ा सीन दिखाया और अब हम पूरा दिखाएंगे। हमने माता रानी से बात करी और सभी, पहले तो एक ही माता रानी की तस्वीर थी यहाँ, लेकिन अब तो काफ़ी बड़ा हो गया और ये 9 चेले हैं। यहाँ शनिदेव का भी है, ये गुरु गोरखनाथ के 9 चेले हैं यहाँ पर। और यहीं पे ही शनिदेव का भी मंदिर है और बालाजी का भी। देखो बजरंगबली का पंचमुखी मंदिर है ये। हाँ, धूप सीधी पड़ रही है ना तो ठीक से नहीं आ रही पोज। घंटा बजाकर हमने उनका स्वागत किया। हे माता रानी, सभी की मनोकामना पूरी करती है। और ये फिर हमने शनिदेव महाराज के दर्शन किए, बहुत ही अच्छे हैं। और हमने सभी माता रानी के दर्शन किए और फिर हम आए उस वृक्ष के पास, और हमारे भीम ने भी और हमने भी सबके दर्शन किए। यहाँ अब तो बहुत सारे मंदिर बन गए। कभी महामाया का एक ही मंदिर होता था, एक ही जगह ये तस्वीर लगी हुई थी। काली माँ का भी ये बड़ा मंदिर है और महामाया का भी।
बहुत ही अच्छे मंदिर बने हुए हैं यहाँ पर। कभी आप सब आओ तो देखो बहुत अच्छे से, बड़ा मन लगता है यहाँ घूमते हुए भी अब। और आज हमें पहली बार हमने इस तरह दर्शन किए हैं, वरना हम जब भी आते हैं साथे में आते हैं तो साथे में क्या होता है, जिनकी नई शादी होती है वो भी चौकी भरते हैं और जिनके बच्चे होते हैं। और ये हमारे जार वीर हैं, हमने इनको भी प्रणाम किया। तो जिनके बच्चे होते हैं वो 5 साल तक अपने बच्चों को लाते हैं, चौकी भरवाते हैं यहाँ। कहते हैं महामाया से जो मांगते हैं ना वो मनोकामना हमेशा पूरी होती है। और ये शिव बाबा का मंदिर है। ये रही हमारे जोड़ा से बैठे हैं शिव जी और माता पार्वती दोनों ही। और हमने धीरे धीरे सभी मंदिरों के दर्शन किए, बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। और हम फिर उस वृक्ष के पास पहुँचे। इस पेड़ पे जो भी कोई मनोकामना होती है, अपनी मनोकामना बोल करके सब धागा बांधते हैं, चुनरी बांधते हैं, यहाँ कलावा बांधते हैं। देखो हमने तो अभी तक नहीं बांधा, हमारी माँ माया हमारी पुकार ऐसे ही सुन लेती है। हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं तो उसी से सुन लेती है। और ये हमारे कान्हा जी का भी यहाँ बहुत ही सुंदर मंदिर बना है। पहले नहीं था लेकिन अब बना है। कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे कान्हा जी भी और राधा जी भी, बहुत ही सुंदर बनाया है। और फिर हम महामाया के मंदिर पे पहुँचे, जो मेन हमारी देवी मैया है। तो हमने उनके शेर के साथ बातचीत करी थोड़ी देर और फिर हम अंदर एंट्री करी हमने। तो ये हमारी महामाया है। हमने एक बार और ऐसे दर्शन किए थे और आज हम दोबारा अपनी मैया के दर्शन कर रहे हैं। वरना हम जब भी प्रसाद चढ़ाने आते हैं तो इतनी भीड़ होती है, लाखों की संख्या में होते हैं और दूर से ही ऐसे ही पुजारियों को प्रसाद पकड़ाते हैं और पकड़ा के हम चढ़वा देते हैं। फिर हमने वहाँ से आने के बाद हम केक लेकर आए रास्ते में से और फिर पोते का बर्थडे मनाया। बच्चे भी आए और हमारी राधा का बर्थडे ना हमारे धन्नों ने कहा नहीं मेरा बर्थडे मनेगा। अब इनके आपस में हो रही थी बहुत। फोटो में आज मेरे कान्हा राधा का बर्थडे। देखो भाई देखो ले हैप्पी बर्थडे टू यू।